तो एमपी बोर्ड के हमारे सभी विद्यार्थियों का जिनका आईटी का पेपर था, देख लीजिए इस तरह का तो आपका पेपर था। अब खास बात क्या है, देखो मैंने जो आपको सेट पेपर दिए थे, मॉडल पेपर दिए थे, उनमें से कितना आया, कितना हमारा प्रभावशील रहा पेपर पर, कितना हमने बताया और कितना आया वो आपके सामने है, आप खुद कमेंट में बताना है। देखो सबसे पहले बेटा मैंने इस तरह के मॉडल पेपर दिए थे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसको अपने को सामने नहीं बताया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेट ए है ये, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती मिक्स करके मिलेगी, सारी चीज़ें मिक्स। देखो सेट ए में यहाँ पर 16वां क्वेश्चन है ना, क्या लिखा है, हाइपर लिंक। तो यहाँ पर देखो ये रहा आपके सामने हाइपर लिंक, ये सेट पेपर अपना ए है, कोई अलग से नहीं है, ठीक है। आप सामने नहीं बताते कुछ चीज़ों को, थोड़ा समझदार आदमी रहते हो, जो समझदार समझता है। टीओसी को परिभाषित करना है ना, 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर। देखो ये देखो ये टीओसी क्या है, समझ में आ रहा है। अब ये वर्ड वही है ना। चलो अगला क्या है, स्थायी विकास। स्थायी विकास ये तो बेटा सेट ए में ही है, ये सेट ए 6 पेपर दिए थे, इसमें से देखो बड़ा सेट ए और बी में से फंस गए, कोई अलग से नहीं आया है, ठीक है। क्या है आपका स्थायी विकास है। तो ये सामने आपके सामने देखो ये छठा क्वेश्चन है, यहाँ पे छठा। लो साहब अपना भी सेट ए का छठा, ये इस तरह का ही दिया था, अभी भी वीडियो डले हुए हैं, कोई डिलीट नहीं कर दिया हमने, ठीक है। चलो इसी तरीके से बेटा पूरे क्वेश्चन आए, घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये लो साहब, ये लो क्वेश्चन नंबर 7 है, DBMS को परिभाषित करो। चलो ठीक है, 2 3 नंबर का, तो 3 नंबर का ठीक है, पर देखो 7 नंबर के भी मिलवा दूँ, 7 नंबर के भी मिलवा दूँ दादा। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये 19 है ना, कौन सा है ये 19। क्वेश्चन नंबर 19 किस में है आपका, ये सेट सी में है। सेट सी का मतलब ये है कि ये अपने वाला मॉडल पेपर सेट सी है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से अपन बात करेंगे इसकी, तो ये देखो बेटा ये 1 to 1, 1 to many, ठीक है, और many to 1, ठीक है। ये देख लो साहब 1 to 1, 1 to many, ठीक है भैया, समझ में आया है। अच्छा ये यदि और प्रॉपर देखना चाहो आप तो सेट एफ में आप तुम कह दो कि कई के मन में ये आएगी शंका, लो साहब भैया यहाँ तो 1 to 1 लिखा है, यहाँ 1 to many, और ये many to 1 नहीं लिखा, many to many, ठीक है। तो भैया ले मेरी सुन ले तू केनी, ये सेट एफ है, सेट एफ का देखो, ठीक है। ये था इस तरह का, देख लो आप तो। और ये यहाँ पर रहा आपके सामने 1 to 1, 1 to many, ये सेट एफ है। बेटा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको सामने नहीं बताई जाती। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आपसे, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, अभी भी इस चैनल के साथ आपको शंका है तो तुम्हारा लायक के चैनल है ही नहीं, पहली चीज़ तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अपन देंगे 6 मॉडल पेपर, अभी पहले मिलान कर ले, 6 मॉडल पेपर और एक स्पेशल PDF। डंके की चोट पर के तो इंग्लिश में नहीं आई नहीं तो चैनल ही डिलीट कर दूंगा, ठीक है। सारी चीज़ें आती है, मन में शंका कि नहीं होता पेपर लीक, सब मैं बैठा हूँ, मैं कर दूंगा सब कुछ, डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग दावा करते नहीं डंके की चोट पे कि नहीं आ रहा, मैं तो प्रूफ ही दे रहा हूँ। ये अब ये प्रूफ भी नहीं है, फिर अब ये भी कह देना कि ये नकली बना दिए, ये कह देना ये तुम्हारे सामने धरे, ये कह देना ये नकली है, हाँ ऐसा कह देना आप तुम, ठीक है। जिनको भरोसा है नहीं उनके लिए बताते दादा, प्रूफ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, सेट बी में से फंसा है 15वां, सेट बी। बहुत समझाया, जब तो रिस्पॉन्स नहीं दिया दादा हमने को। NCERT कोचिंग तो फेक है, फेक पेपर बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ये सेट बी रहा आपके सामने है, और ये 15वां क्वेश्चन, ठीक है। प्राइमरी निम्नलिखित को आपको समझाना है, ठीक है। ये देखो प्राइमरी की, फॉरेन की, ठीक है भैया, बोलो जल्दी बोलो। लिब्रे ऑफिस में स्टाइल के विभिन्न श्रेणियाँ, लो साहब, ठीक है। अब अगला बताएं, अगला बता दें आपको, क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लो, ये रहा आपके सामने इस तरीके से ना। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, सॉरी सेट ई का 18वां, देखो मिलान करना आप खुद। चलो बेटा यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका क्या दे रहा है, सेट सी का 12वां। पूरी चीज़ें नहीं बता सकता क्योंकि इंग्लिश के लिए तैयारी मेरे को आपको करवानी है बेटा, है ना। देखो सेट सी का आपका 12वां है, ये देखो ये OT क्वेश्चन तक भी आया दादा, OT क्वेश्चन तक भी नहीं किया नहीं तो जुड़ो, ये चैनल आपका चैनल है दादा, अभी भी कह रहे हैं अपन तो। ये देखो डेटा और सूचना है, ठीक है, निम्नलिखित को पर समझाइए, 15वें पे है, और ये अपना 12वें पे है 12वें पे नहीं है। ये रहा आपके सामने सेट सी। प्रूफ और चाहिए क्या, और दूं, ठीक है। निधापी होगी आत्मा, अभी भी मेरे को पता है, हाँ निधापेगी है नहीं के की, ठीक है। तो निधापी तो भाई साहब आगे प्रूफ देने की जरूरत नहीं। ये देखो सेट ए का क्वेश्चन 12वां है, ये सेट बी का 14वां है, ठीक है। ये A to Z ये रहा आपके सामने पूरे क्वेश्चन पेपर, ठीक है बेटा। समय कम है क्योंकि मेरे को इंग्लिश की तैयारी करानी, अब इन चीज़ों में ज़्यादा मैं समय नहीं दे सकता, पर प्रूफ दिया उन बच्चों को जिनको ये लगता है। अच्छा अब करना क्या है, पहले तो मॉडल पेपर जो चैनल पर आ रहे हैं उनको फॉलो करो आप, सबसे पहली चीज़ है। दूसरी बात क्या है, यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ, ये NCERT कोचिंग पे जाना है आपको, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, है ना, निकाल तो लूँ, नहीं निकालूँ कहीं,
हाँ, ये करना क्या है आपको, ये देखो एनसीईआरटी कोचिंग का आपका खुद का पर्सनल ऐप है ये, ठीक है भाई साहब, आपका ही चैनल है ये, मेरे दाई जी का चैनल नहीं मत समझो, तुम्हारा है, भले में कर लेते हैं सब मिलके, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं आप, इस पर आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी कोचिंग आपको अपना ऐप डाउनलोड कर लेना है। ये वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो में रखवा दूंगा, ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप तो जो चीज़ें बताऊँ, अच्छा करना क्या है अब देखो मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ से आपका अपना ऐप जो एनसीईआरटी कोचिंग ऐप है ना, वो कुछ इस तरह का रहेगा आपका। देखो रिफ्रेश कर दें तो फिर से खोलेंगे, यहाँ देखो, ठीक है, ये ठीक है। सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है, बोलो हाँ, ठीक है। उस वीडियो में बता दी प्रोसेस, फिर भी बता देता हूँ, ठीक है भैया। यहाँ पर हो गया, ये सब कुछ भर दोगे, ईमेल आईडी पासपोर्ट, उस वीडियो को देख लेना, और प्रॉपर यहाँ पे नेम भर दोगे, ईमेल आईडी भर दोगे, नंबर, ये ईमेल आईडी आपकी खुद की, नंबर, पासपोर्ट भर दोगे। इसके बाद में कहाँ पे जाना है आपको, लॉगिन पे जाना है हर बार, ठीक है। लॉगिन पे पहली बार आपको ईमेल आईडी लिखनी पड़ेगी, पासपोर्ट लिखने पड़ेंगे, और इसके बाद में रिमेंबर मी पे टिक कर देना है। फिर क्या करोगे, आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पर पेड कोर्स में आना है आपको, ठीक है। 10th है, मॉडल पेपर 2026 है ये, ठीक है। देख सकते हैं आपके सामने, देखो यहाँ पर करना क्या है, देखो ये हिंदी का मॉडल पेपर है। एक मॉडल पेपर को यदि आप लोग, इस मॉडल पेपर के अंतर्गत क्या है, 6 तो मॉडल पेपर है और 6 की सॉल्यूशन है, और स्पेशल पीडीएफ ऑटोमेटिकली यहाँ नीचे आ जाएगी। यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है कि स्पेशल पीडीएफ कहाँ मिलेगी। हो गया, यहाँ से एड टू कार्ड करोगे, एक सब्जेक्ट हो गया, 2 सब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। आईटी जिनका हो चुका है कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृत का बचा हुआ है तो यहाँ पर अपन इनको तीसरा क्लिक हो गया ये, ठीक है। यहाँ से 4th हो गया, 5th हो गया, 6th हो गया, ये 6 को आप क्लिक करोगे, ठीक है। 6 को आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पर जैसे इनको क्लिक करो, कितने नंबर का आपका हो गया, 300 रुपये का डिस्काउंट हो चुका है, ठीक है। डायरेक्टली 450 का डिस्काउंट करके 300 का बचा, तो इस तरीके से ले सकते हैं। यदि एक एक सब्जेक्ट खरीदोगे तो 100 का पड़ेगा, तो उससे अच्छा यदि आजमाना चाहते हो, अभी भी शंका है नहीं, कई को शंका बहुत हो गया, अभी भी है, तो कोई बात नहीं भैया, तो आप ऐसा करो 100 रुपये लगाओ बस खाली, और ये केवल इंग्लिश का देखो आजमा के, ठीक है, कितना आता है कितना नहीं आता है। तो यहाँ से आपको एक इंग्लिश का कर लेना है सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ देख लेना, आपको एक बार चेक कर लेना है ना, तो ये 100 रुपये का पड़ेगा। बस प्रोसेस टू पे करोगे, ठीक है। QR कोड जनरेट होगा इस तरीके से, ठीक है। समय लगता है भैया थोड़ी सी चीज़ों को समझने के लिए, और मैं 100% दावा कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि असली पेपर दूंगा नकली दूंगा, मैं तो भाई साहब मॉडल पेपर के नाम से दे रहा हूँ, अभी भी नहीं कहा है किसी बच्चे को, ऐसा नहीं कहा कि नहीं असली दूंगा, पर तुम तो मिलाओ, ये तुम्हारे सामने ये प्रूफ दिया है मैंने मॉडल पेपर से ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें आती है, चैनल आपका चैनल है, फिर कह रहा हूँ मैं, ठीक है। इंग्लिश में धोखा मत खाओ, अभी भी मत भटको, देखो मान जाओ रे, ठीक है, बाल घिर जाएंगे, बिल्कुल बता रहा हूँ मैं, पूरे पेपर के क्वेश्चन में जो बता रहा हूँ उन्हीं में से आएंगे, क्योंकि भाई साहब ये मेरे को कोचिंग पढ़ाते 8 साल हो गए हैं ना, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते। अब ये QR कोड जनरेट नहीं हो रही, आप कब तक क्या करूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको QR कोड जनरेट होगा, ये देखो यहाँ पर चल रहा है। कई बार डाटा का इशू होता है, तो देखिए बेटा इस तरह का आपके सामने QR कोड आ जाएगा ये, ठीक है, ये जनरेट होकर, ठीक है। ये 9 मिनट के लिए ही मान्य रहेगा। यदि आप अभी पेमेंट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये नहीं आपके मोबाइल में आए खुद को उसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। और जैसे ही पेमेंट करोगे आप, तुरंत आपके सामने खुल जाएगा। अब खुलने के बाद में क्या होगा, देखो ध्यान से, पेमेंट कर दिया मान के चलो आपने, तो यहाँ माई कोर्स में आ जाएगा। जैसे मैं 9th का मॉडल पेपर ये खरीद लिया था, तो यहाँ से देखो प्रैक्टिस पेपर आ जाएगा, तुम्हें 10th में जाना है, पूरी प्रोसेस वही रहेगी। तो जो बच्चा पहली बार है सब्सक्राइब कर सकता है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है आपको। इंग्लिश का हो गया, मैथ्स का हो गया, साइंस सोशल साइंस सबका A to Z सॉल्यूशन, स्पेशल पीडीएफ सब वहाँ पे मिलेगी, और कुछ मॉडल पेपर का हिस्सा यहाँ पे दूंगा। फिर अंत में कहोगे नहीं यार आपने तो हमने यूट्यूब पे देखा था उसमें से तो कमाया, तो भाई साहब वो पेड के कोर्स करोगे तब जाके पूरा पेपर फंसेगा। ये मैं मिलवाऊंगा, यही मिलवाऊँ, जैसे ये मिलवा रहे हो ना, देखो पूरे का पूरा ये ऐसा कैसा, मैं भाई साहब इंग्लिश का भी मिलवाऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है, सब आएगा। अभी भरोसा नहीं तो इंग्लिश का देके आ जाओ, आने भटक लो कहीं ना कहीं और भटक लो, नहीं जुड़ना तो मत जुड़ो दादा, तुम्हारी मर्जी है। तो जिन बच्चों को ट्रस्ट है जुड़ सकता है, क्योंकि देखो मैं जो बच्चे हमारे को देख रहे हैं, मतलब ये समझो कि वो हमारी फैमिली के मेंबर हो आप, ठीक है। तो हम कभी भी आपके साथ धोखा नहीं करेंगे, विश्वास रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरा हुआ सैंपल पेपर देंगे। देखो मैं तो मॉडल पेपर के नाम से दे रहा हूँ, आपको इससे कोई मतलब नहीं, असली नकली जो भी है पेपर में नहीं आए तो बात करेंगे अपन, पेपर में आ रहा है तो तुम्हें उससे कहीं लेना देना दादा, कि कहीं भी हो फंसना क्या, तुमको फंसना, बार बार तुम असली पेपर को पूछते हो मोबाइल लगा के, तुमको फंसना हो तो तुम कह दो कि हाँ कह दूँ भैया, फिर मैं तुमसे 2-4 लाख रुपये ले लूँ। भैया मेरे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, इन शब्दों का प्रयोग मत करा करो। जो बच्चा मैसेज करता है मॉडल पेपर लेना है अपने को ना, और सारी चीज़ें मिल जाएगी। चलिए, तो पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना है ना।